ब्रेकअप के बाद ना अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाला इंसान ना आपके लिए तरसे। ब्रेकअप के बाद ना अपने आप पर ऐसा काम करो ना कि सामने वाले इंसान को गिल्ट फील हो कि यार मैंने क्यों छोड़ा उसे, क्यों छोड़ा यार, मैंने सही में गलती कर दी। बट आप बताइए ऐसे कितने परसेंट लोग करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं? हार्डली ना 5% लोग ऐसे अपने ऊपर काम करते हैं आफ्टर ब्रेकअप, और बाकी के 95% लोग वही चीज़ें करते हैं जो हमेशा करते आते हैं। हाथ जोड़ना, माफ़ी मांगना, बस प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर लो ना, मेरे से बात कर लो ना, ऐसे भीख मांगना, कॉल मैसेज करना और पागल हो जाना। इसी तरह सब चीज़ें चलती रहती है और फिर कहते हैं कि सामने वाला इंसान ना तो मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है। कैसे करेगा यार, कैसे करेगा, आप ही बताओ ना। तो आज की वीडियो ना इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ब्रेकअप ना ऐसे अचानक से नहीं होता है कि बोल दिया जस्ट ब्रेकअप 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 तो हो गया। ना ना ना, नो नो नो। ब्रेकअप ना ये पूरे वाइल्ड अप होने के बाद ही होता है, पूरी प्लानिंग के साथ ही होता है। स्टार्टिंग में वो इंसान आपको इग्नोर करता है, फिर आपके कॉल्स मैसेज को इग्नोर करा जाता है, फिर थोड़ा आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। फिर कोई भी चीज़ें अगर आप दोनों में फाइट भी हुई ना तो वो इंसान ना आपसे बात नहीं करता है, आपको ब्रेकअप करके बोल देता है कि मैं तुमसे ना आज से बात नहीं करूँगा। और फिर आपका रिएक्शन क्या आता है? आप तो पागल हो ना। फिर आप पागल हुए जा रहे हो, यार मुझसे बात कर लो ना, मुझसे प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लो ना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगी या जी पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा। ऐसे सारे रिएक्शन आपके आते हैं। कई बार आप तो इस हद तक भी चले जाते हो ना कि उसने बोल दिया ब्रेकअप, मैं ना तुमसे आज से बात नहीं करूँगा। पता है आपको कि उसकी ही गलती है, तभी भी ना आप क्या करते हो, उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हो। आपको पता रहता है कि इससे अगर और क्वेश्चन पूछूंगी ना तो ये फ्रस्ट्रेट होगा और फिर मेरे से बात करना ही छोड़ देगा। फिर हम क्या करते हैं, वो सामने वाले इंसान की गलती होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं। चलो मैंने ना तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ना तुम ना प्लीज़ मुझसे बात करना ना बंद मत करो। सही में प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ बात ना बंद मत करो मेरे से ना बात करते रहो। इस हद तक ना आप पागल रहते हो। आपको पता है कि सामने वाला इंसान की गलती है, वो गलती करे जा रहा है और आप क्या करते हो, खुद ही माफ़ी मांग लेते हो। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ा देनी है। आप ऐसे नहीं करते हो। वो इंसान ने गलती की है तो उससे बताइए कि ये तुम्हारी गलती है, इससे मुझे हर्ट होता है, हमेशा हर्ट होता है। अगर वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है तो उसे ये सारी चीज़ें ना मायने नहीं रखेगी। बट अगर गलती होकर भी आप ही माफ़ी मांग रहे हो तो गलती इसमें सिर्फ आपकी ही है। आप ही वो पर्सन को खोने से डर रहे हो। अपने सामने वाले पर्सन को ये कभी चांस ही दिया नहीं है कि उसकी गलती होने के बाद वो माफ़ी मांगे, या उसे आपको खोने का डर नहीं है। तुमने सामने वाले इंसान को माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं दिया। वो आपको मैनिपुलेट करके बोल देगा चलो अभी आप माफ़ी मांग ही रहे हो तो हम ना ये रिलेशनशिप में तो रह लेते हैं। इस तरीके से ना वो मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके ना पैचअप कर लेता है रिलेशनशिप में, और फिर ऐसे दिखाता है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी। इस तरीके से वो चीज़ें करता है। फिर से वही चीज़ें हो जाती है। वो बार बार आपको झुकाने की कोशिश करता है, बार बार आप माफ़ी मांगते हो, बार बार वो छोड़ के जाने की धमकी देता है। तो भाई उसे जाने दीजिए ना, क्यों उसको रोक के रखते हो? यही तो गलती करते हैं कि बार बार हम उनके सामने झुके जाते हैं, बार बार उनके सामने माफ़ी मांगे जाते हैं, बार बार कि ये चीज़ उनको हम ना बताते हैं कि तुम्हारे बिना ना हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। एक तरह से ना आप उनको पावर देते हो कि यू कैन मैनिपुलेट मी। हमेशा आप उनको ऐसे पावर देते हो कि आप ना आपको जैसे चाहिए वैसे आप रिलेशनशिप में रह सकते हो। अगर चाहिए सामने वाले इंसान की भी गलती हो ना तभी भी आप खुद माफ़ी मांग लेना है, और फिर वो इंसान को तो पता ही है कि ये मेरे बिना ना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। इसके ऊपर कितना भी टॉर्चर किया जाए, इसको कितना भी अब्यूज़ किया जाए या इसे कितना भी इग्नोर किया जाए,
इसको वैल्यू भी ना देना तो भी ये मेरे पीछे ही आना है और मेरे से मिन्नतें ही करनी है। यही तो गलती करते हैं ना, यही तो पावर देते हैं ना हम, कि उसे जाने ही नहीं देते। अगर जिस दिन उसने बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, तो उसे बोलना ठीक है भाई, धन्यवाद, आप जा सकते हो, आपका रास्ता खुला है। जिस दिन आपने ऐसा बोल दिया ना, तो सामने वाले की वहाँ पे ही फटी रहेगी, क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ना। क्योंकि आप हमेशा रोते रहते हो कि प्लीज़ छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ मुझसे बात करते रहो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ के जाना मत। ये सारी चीज़ें से ना उसको आपका नेचर पता चलता है, आपका बिहेवियर पता चलता है कि आपको कितना भी हर्ट किया जाए, आपको कितना भी इग्नोर किया जाए ना, तो ये मेरे पास ही रिटर्न आना है या रिटर्न आनी है। ये उनका माइंड में ना फिक्स हो जाता है। इसी वजह से वो माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, जैसे चाहिए वैसे इग्नोर करते हैं, जैसे चाहिए वैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई जिसे अगर ऐसे चीज़ों से बहुत शौक है आपसे बात नहीं करने का, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी वैल्यू नहीं की जाती है, तो एक बार बोल के देखिए ना उसे, तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रास्ता ना खुला है। बोल के तो देखिए यार, डेयर करिए। देखो प्यार अगर सच्चा होना तो वह कहाँ पे भी नहीं जाएगा। वो ये सोचेगा यार इसके अंदर इतनी वैल्यू आई कहाँ से, इतनी रिस्पेक्ट आई कहाँ से इसके अंदर, और इतनी हिम्मत आई कहाँ से, जो वो मुझे, जो थोड़े दिन पहले मेरे लिए रोती थी, बिड़कती थी, मेरे बिना रहना नहीं जानती थी, आज वो मुझे बोल रही है तुम जा सकते हो। इतनी वैल्यू कैसे मेंटेन कर ली, इतनी रिस्पेक्ट कहाँ से आई उसमें। ट्राई करके तो देखिए यार, कभी कभी ना चीज़ें करके देखनी चाहिए, क्योंकि हम जो बार बार हर्ट होते, बार बार जो इंसान हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, इसलिए हमें ये चीज़ें ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा डर के, कि वो उसे खोने का डर जो हमेशा हमारे मन में रहता है ना, सिर्फ आपकी तरफ ही क्यों खोने का डर होना चाहिए, सामने वाले इंसान को भी आपको खोने का डर होना चाहिए ना, तो ही प्यार आगे तक लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर दोनों को एक दूसरे को खोने का डर नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ही खोने का डर है, तो वो रिश्ता ना आप ही खींचे जा रहे हो, सामने वाला इंसान एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और कई बार तो ऐसे होता है ना कि सामने वाला इंसान अगर आपको ऐसा बोल भी दे, चलो मैं ना थोड़ा सा आपका झगड़ा हुआ है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो वो सामने वाला इंसान अगर सिर्फ आपको बोल दे कि मैं ना तुमसे आज से बात नहीं करूँगा, तो मैं तुमसे ना आज से ब्रेकअप कर लेता हूँ, तो तुम्हारे रिएक्शंस में ये भी आता है कि तुम ना हमेशा सैड रहना चालू कर देते हो, हमेशा सैड वाली स्टोरीज लगाना चालू कर देते हो कि तुम्हारे बिना ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे बिना ना तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। और फिर वो इंसान को और चांस देते हो, उसको कंटिन्यूसली स्टॉक करना, हर सोशल मीडिया पे जा के वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पूरी इंक्वायरी रखना। ये सारी चीज़ें आप करते हो, और इस वजह से क्या होता है, आपको और तकलीफ़ होती है, आप और हर्ट होते हो। ये स्टॉक करना, ये स्टोरीज़ लगाना, ये सैड स्टोरीज़ लगाना, तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप ना उनके बिना सही में रह नहीं सकते हो। इस वजह से उनके ये जो इग्नोरेंस होते हैं, वो जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा आपको धमकी देते हैं, चल मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं तुमसे आज से बात नहीं करता, तो उनको और पावर देते हो आप कि भाई मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं सकती, ये बार बार बता रहे हो, तो वो इंसान ऑब्वियसली आपका फ़ायदा उठाएगा। वो इंसान हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको इग्नोर करा जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। उसको पता है यार, मैं सिर्फ उसको एक बार बोल दूँ ना कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो ये ना बहुत दुखी हो जाएगी, ये मेरे बिना ना जी नहीं सकती, ये गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मेरे पास ही आनी है। यही तो चीज़ है ना, यही तो चीज़ सामने वाले इंसान को और पावरफुल बनाती है, बोलती है कि भाई तुम जैसा चाहिए वैसे कर लो इसके साथ, ये घूम फिर के ना सिर्फ मेरे पास ही आनी, किधर नहीं जानी, इसे और कोई इंसान से कुछ भी लगाव नहीं है, उसके लिए ना मैं ही हूँ, मैं ही उसकी दुनिया हूँ। ये उसका माइंड सेट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी दुनिया में ना
सामने वाले इंसान को अपनी दुनिया बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दुनिया में ऐसे पार्ट्स बनाइए ना, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव और आपके बेस्ट फ्रेंड, ये होने चाहिए। क्योंकि कैसे होता है लाइफ में, अगर हम एक ही पर्सन को दुनिया बनाते हैं ना, और जब भी वो दुनिया, वो पर्सन हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। हमारी दुनिया मानो ख़त्म ही हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अपने लाइफ में और पार्ट्स बनाओगे, अपनी दुनिया में और पार्ट्स बनाओगे ना, तो कोई ऐसी बुरी सिचुएशन आती है, ये जो सामने वाला इंसान है हमें बहुत गलत फील कराता है या हमें छोड़ के जाता है, तो और भी पार्ट्स है, हमारी फैमिली है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, जो हमें ना संभालते हैं, ये सिचुएशन से बाहर निकालने की हेल्प करते हैं। इसीलिए बोलती हूँ अपनी दुनिया में ऐसे पार्ट्स बनाए, वो सामने वाले इंसान को अपनी दुनिया बना के मत रखिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। क्योंकि इंसान को जब भी पता चलता है ना कि इसके लाइफ में मैं ही उसकी दुनिया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर वो अपने हिसाब से आपको ट्रीट करता है, अपने हिसाब से आपको हैंडल करने की कोशिश करता है। फिर उसे पता, कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि आप किस हिसाब से हर्ट हो रहे हो, किस हिसाब से उनके बिहेवियर से आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई परवाह नहीं करता। फिर वैसे जैसे चाहिए वो वैसे ट्रीट कर लेता है। उतनी पावर हम दे देते हैं ना उसे, इसीलिए बोल रही हूँ अपनी दुनिया में और भी पार्ट्स बनाइए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। एक बात ना हमेशा याद रखना, अगर आपकी गलती नहीं होती है ना, तो वहाँ पे किसी भी कीमत पे आपको झुकना नहीं है, कभी भी झुकना नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं झुकने से ना रिश्ते बच जाते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे फलते हैं फूलते हैं, तो झुकना सही होता है रिश्तों में। बट हर टाइम नहीं यार, हर टाइम नहीं, बार बार नहीं झुकना चाहिए। देखो, अगर रिश्ते में एक बार झुकते हो ठीक है, बार बार अगर वो सामने वाला इंसान गलती करे जा रहा है, आप ही झुके जा रहे हो, आप ही माफ़ी मांगे जा रहे हो, तो ये गलत बात है। रिश्ते में झुकना चांस देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ते में रिश्ता अच्छा करने के लिए ना हमें वो इंसान के सामने एक आध बार चांस देना चाहिए, एक आध बार उसके सामने झुक जाना चाहिए और उससे ये जाहिर कर देना चाहिए कि ये तुम्हारी गलती से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वही सामने वाला इंसान बार बार यही गलती करे जा रहा है, तो बच्चा आपको ये चीज़ समझनी होगी। बार बार झुकने से ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देकर बार बार झुकना नहीं है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आपको झुकना ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, सामने से माफ़ी मांग लीजिए। तभी भी अगर वो इंसान बोल रहा है नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुमसे कोई रिश्ता ही रखना नहीं है, तो 2-4 दिन उनको मनाने की कोशिश करिए। चलो 8 दिन मनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी तरफ से गलती हुई है। तभी भी वो इंसान अगर आपसे बात करना नहीं चाहता है तो स्पेस दे दीजिए। क्योंकि रिलेशनशिप में आप इस हद तक किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हो ना कि बार बार आप माफ़ी भी मांग रहे हो, तभी भी सामने वाला आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसको वो सिर्फ बार बार यही बोल रहा है कि मुझे रिश्ता ख़त्म करना है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो भाई स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने के बाद भी वो इंसान में अगर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है आपको, तो बच्चा आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपना रास्ता चेंज करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में ना अगर हमारे तरफ से गलती हो जाए तो हम हर हद तक ट्राई करते हैं कि वो सामने वाले इंसान को मनाने के लिए उसे ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। हमारी सारी मिन्नतें हमने जो मनाया है, सब कोशिश हमने कर ली है, समझाने की कोशिश कर ली है, बट उसके बाद भी वो इंसान मान ही नहीं रहा है, उसे रहना ही नहीं है, तो उसे जाने दीजिए। क्योंकि किसी को भी ज़बरदस्ती आप रिलेशनशिप में बांध के नहीं रख सकते हो। ज़बरदस्ती रिश्ते में बांधने से ना रिश्ता खींचा जाता है, वो निभाया नहीं जाता है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो रिश्ता ना दोनों तरफ से निभाया जाए ना, तो वो रिश्ते में रहना बेटर है। अगर वो सामने वाला इंसान बार बार जाने की ज़िद कर रहा है तो उसे जाने दीजिए।
दिल पे अपने पत्थर रखिए और उसे जाने दीजिए। अभी बहुत लोग बोलेंगे मैम बोलना कितना आसान होता है ना, बट जिस पे बीतती है ना उसे पता होता है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैम आप ना बोलते हो बट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हम किस सिचुएशन में है ना ये हमें पता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे यहाँ से आगे बढ़े। सब चीज़ें मैं मानती हूँ आपको, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत चीज़ें ना बिखर जाएगी आपकी ज़िंदगी में, बट अगर सामने वाला इंसान आपके साथ निभाना ही नहीं चाहता है लॉन्ग टर्म तक, वो बात ही नहीं करना चाहता है आपसे, तो आप किस हद तक उसके सामने गिरोगे, किस हद तक आप उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, मन्नतें करोगे, झुकोगे, बताइए आप मुझे। चलो आप गिड़गिड़ाते भी हो, मन्नतें भी करते हो, सब चीज़ें करते हो, उसके बाद भी वो इंसान मान जाता है, सुधरने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड। नहीं सुधर रहा है तो बेटा अपना ना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखना चालू करो। मुझे कल ही एक मैसेज आया था, मैम मैं ना बहुत उससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे उसके बिना रहूँगा, और हम तो एक ही जॉब में वर्क करते हैं, एक ही जॉब में है, वो भी मेरी कलीग ही है, मैं कैसे उससे मूव ऑन करूँ, वो तो रोज़ सामने ही रहेगी ना। तो देखो चीज़ें ना आपके हाथ में है, अगर आप ठान लेते हो कोई चीज़ से दूर होना तो कोई चीज़ें ना इम्पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ना जहाँ पे हमने वो इंसान को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं ना उसके बदले हमने खुद को पहली प्रायोरिटी दी तो क्यों नहीं हो सकता है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली प्रायोरिटी दी तो क्यों नहीं हो सकता है। और जो माँ बाप हमारे हमेशा उन्होंने हमें सर ऊंचा करके रहना सिखाया है, तो उनको भी तो सामने रखो ना, उनकी क्या हमारे से एक्सपेक्टेशन है वो भी तो रखो ना। किसी इंसान के पीछे इस हद तक पागल होने के बाद भी रिटर्न बैक में अगर वो प्यार नहीं मिल रहा है तो क्यों वो इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने से आपको समझ में तो आएगा। मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़ें किसी इंसान से दूर जाना। जो माँ बाप के साथ हमने 20-25 साल निकाले हैं उनसे भी तो हमें प्यार है ना, तो उनके बारे में तो सोच के देखिए ना। जो इंसान के लिए आप इतने पागल हो जा रहे हो वो तो अभी जस्ट आया ना आपकी लाइफ में, तो उसने ऐसे क्या कर दिया सडनली आपके साथ जो आप इतना चेंज हो गए, आप इतने पागलों की तरह कर रहे हो। अपना फ्यूचर होता है, अपना करियर होता है, किसी इंसान के वजह से अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपने पेरेंट्स की इज्जत क्यों दांव पे लगाते हो। नहीं करना चाहिए ऐसे। थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो। जो इंसान को पहली प्रायोरिटी दे रहे थे ना, अभी वो इंसान को लास्ट प्रायोरिटी में रखिए। और जब भी आपने ये सारी चेंजेस कर लिए ना, मुझे पूरी तरीके से ना विश्वास है आपके अंदर आपने चेंजेस किए ना, तो आपके अंदर के ये चेंजेस देख के सामने वाला इंसान जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जिसके पीछे आप गिड़गिड़ा रहे थे ना, वो सोचेगा यार कुछ दिन पहले तो ये मेरे पीछे मरा जा रहा था, मरी जा रही थी, मेरे पीछे रोई जा रही थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। आज वो इतना सारा चेंजेस उसके अंदर, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रही है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, अपने वैल्यू मेंटेन करने पे फोकस कर रही है, तो वो सामने वाला इंसान सोच में रह जाएगा और वो ये सोचेगा यार ये इंसान ना अभी चेंज हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये अभी मुझे छोड़ देगा ही, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये चीज़ की उसको फील होना चालू हो जाए ना, फिर वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चालू कर देता है। इसलिए बोलती हूँ किसी इंसान के पीछे ना इस हद तक मत भागिए कि वो ना हमें कहीं का ना रखे। अपने ऊपर काम करिए, खुद को इस काबिल बनाइए ना, जो हमें छोड़ेगा वो पछताएगा और जो हमारे साथ रहेगा ना उसकी लाइफ बन जाएगी। ऐसा अपने आप को बनाइए कि सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाए। और आपको ऐसे लगता है ना कि अगर आपके स्पेस देने से या फिर आपके बात ना करने से वो सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैम हमने ना वो चीज़ भी ट्राई कर ली, 8 दिन हमने उनको स्पेस दिया बट वो इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ा। देखो फ़र्क वो इंसान को पड़ता है जो इंसान आपसे प्यार करता होगा, और जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता
सीधी सी बात है, जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो आपसे प्यार का ढोंग रच रहा था या फिर प्यार ही नहीं कर रहा था। जो इंसान आपके स्पेस देने के बावजूद भी आपकी कमी महसूस नहीं कर सकता है, तो उसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। इसलिए अगर वो सामने वाला आपसे प्यार करता होगा ना, तो आपकी 3-4 दिन बात ना करने से भी ना वो इंसान को काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो इंसान तिलमिला जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये मेरे से बात ही नहीं कर रही है या कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसे वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें होती है, लेकिन कब होती है? जब भी सामने वाले इंसान का आपके ऊपर प्यार रहेगा तभी। ये फैक्ट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, उसे आप में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। सीधी सी बात। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के आपको बात नहीं बताऊंगी। अगर ब्रेकअप के बाद भी ऐसे सारे सिचुएशन आती है ना, तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा किसी के सामने गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि हमने सामने वाले पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की तो इससे कुछ रिजल्ट आ सकता है, तो एक बार डिस्कस करना बनता है। ज़रूर बात करिए, हर चीज़ें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार ना डिस्कस करने के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को पहली प्रायोरिटी दीजिए और अपने करियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, इनके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। कोई चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? होप सो आपको मैं काफ़ी कुछ हद तक समझा पाई हूँ। अगर ब्रेकअप होने के बाद आपको अभी भी कोई चीज़ों का डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, और या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स करिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, या फिर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स की आप हेल्प नहीं करते हो, अगर आपकी फ्रेंड भी सेम ऐसे सिचुएशन में फंसी हो तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ना किसी की हेल्प होना तो ना शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, किसी को मोटिवेशन मिल सकता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए शेयर करा करिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करा करिए। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। यहाँ पे आपको कमेंट्स करना कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम करें। मैं वहाँ पे आपको ज़रूर कांटेक्ट करने की या फिर आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।